इस शहर में क्यों बरस रहे हैं आग के गोले? और क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबी उम्र जीने वाली जुड़वा बहनें कौन हैं? और एक ऐसा आदमी जो पोटी की जगह से करता है सुसु और सुसु की जगह से करता है पोटी, पर क्यों? और इस आदमी ने क्यों खरीद ली 36 लाख रुपए की एक बोतल कोल्ड ड्रिंक? और एक ऐसी रहस्यमय बिल्डिंग जहां बारिश होते ही बजने लगता है म्यूजिक। नंबर 20। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्पेन के कैनरी आइलैंड के बारे में बताया था, जहां पिछले 5 दिनों में 4200 बार भूकंप आ चुका था। अब इस आइलैंड पर मौजूद ला पाल्मा वोल्केनो में विस्फोट हो चुका है और ये खूबसूरत आइलैंड आग के गोले में बदल चुका है। यहाँ रहने वाले सभी लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और लोगों के आलिशान घरों में आग के गोले बरस रहे हैं। घरों के अलावा सड़कों और मैदानों में भी ज्वालामुखी का दहकता हुआ लावा फैला हुआ है। नंबर 90। हल्क का रोल प्ले करने वाले एक्टर मार्क रफालो ने वर्ष 2001 में सपना देखा था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। अपने सपने को सीरियसली लेते हुए वो डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के द्वारा चेक करने के बाद पता चला कि उन्हें सच में बिगिनिंग ब्रेन ट्यूमर है। समय रहते बीमारी का पता चल जाने की वजह से उनकी जान बच गई। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 80। लगभग 2 साल पहले टेक्सास के रहने वाला एक बंदा ड्रग ओवरडोज की वजह से 3 हफ्ते तक कोमा में रहा। कोमा से निकलने के बाद जब ये वापस अपने घर आया तो तब इसकी बॉडी का पूरा सिस्टम बदल गया। उसके प्राइवेट पार्ट से पेशाब की जगह पोटी, जबकि पोटी वाली जगह से पेशाब निकलने लगा था। शर्म के मारे ये बंदा 2 साल तक इसी परेशानी के साथ जीता रहा, लेकिन 2 साल बाद जब परेशानी बर्दाश्त से बाहर हो गई तब ये डॉक्टर के पास गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका स्पर्म भी पीछे से निकलता था। डॉक्टर ने जांच शुरू की तब पता चला कि जब ये कोमा में था तो तब इलाज के दौरान इसकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। हॉस्पिटल में इस शख्स की बॉडी से गंदगी पास करवाने के लिए इसे फोले कैथेटर लगाया गया था और यहीं से इसका सिस्टम उल्टा हो गया। डॉक्टर का कहना है कि इलाज के बाद ये बंदा नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। नंबर 17। बिहार के रहने वाले राघवेंद्र कुमार पिछले 7 सालों में पूरे देश भर में लगभग 49,000 हेलमेट बांट चुके हैं। हेलमेट बांटने के अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन और नोएडा में मौजूद अपना घर भी बेच दिया। लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांटने की वजह ये है कि 7 साल पहले राघवेंद्र के एक दोस्त की मौत सड़क हादसे में हो गई थी और बाइक चलाते वक्त उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अपने इसी दोस्त की याद में वो मुफ्त में हेलमेट बांट रहे हैं ताकि लोग हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें। अपने इस मिशन में राघवेंद्र लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। नंबर 16। टॉम क्रूज के बारे में तो आप जानते होंगे। टॉम क्रूज ने 3 शादियां की हैं और तीनों बार इनका तलाक भी हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि टॉम क्रूज ने अपनी तीनों पत्नियों को तब तलाक दिया जब उन तीनों की उम्र 33 साल की थी, यानी बीवी की उम्र 33 साल पूरे होते ही टॉम क्रूज तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि टॉम क्रूज ने तलाक लेने के बाद हमेशा अपने एक्स वाइफ से 11 साल छोटी लड़की से ही शादी की। नंबर 15। शादी से पहले बैचलर पार्टी, शादी के बाद वेडिंग पार्टी और डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला तलाक के बाद पार्टी कौन करता है? तो मिलिए ब्रिटेन की रहने वाली सोनिया गुप्ता से। सोनिया गुप्ता अपने पति से तलाक लेने के बाद इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ग्रैंड डाइवोर्स पार्टी का आयोजन किया। सोनिया की इस डाइवोर्स पार्टी में उनके सभी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए और सभी ने इस पार्टी को खूब एंजॉय किया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। 15 सितंबर 2019 को विशाखापट्टनम के अपाला राजू और भाग्यलक्ष्मी की 2 बेटी एक नाव दुर्घटना में मारी गई। दोनों बेटियों के एक साथ चले जाने की वजह से परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी है। यहाँ भगवान ने इनसे जो लिया था उन्हें वो ही वापस कर दिया। अपनी दोनों बेटियों को खोने के एग्जैक्ट 2 साल बाद 15 सितंबर को भाग्यलक्ष्मी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। राजू और भाग्यलक्ष्मी का मानना है कि भगवान ने उनकी दोनों बेटियों को वापस कर दिया। नंबर 13। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट पर यकीन करें तो गाजियाबाद की एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने इस साल इंजीनियर डे के मौके पर अपने टीचर को एक ट्रिमर गिफ्ट किया। इस गिफ्ट के पीछे की कहानी यह है कि वो टीचर इस स्टूडेंट को हमेशा कहा करता था कि तुम गधे हो, अगर तुमने अपनी जिंदगी में 1000 रुपए भी कमा लिए तो मैं अपने बाल मुंडवा लूंगा। इंजीनियरिंग से तो ये बंदा सच में पैसे नहीं कमा सका, लेकिन इसने मीमी चैट ऐप पर मीम बनाकर 14,000 रुपए कमा लिए। 14,000 रुपए कमाने के बाद उसने 1,000 रुपए का एक ट्रिमर टीचर को गिफ्ट करके उन्हें उनका वादा याद दिला दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया किया तुमने। नंबर 12। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बारिश देखकर ही खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों की खुशी को दोगुना करने के लिए जर्मनी में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जिसके ऊपर जैसे ही बारिश होती है बिल्डिंग में म्यूजिक बजने लगता है। इस बिल्डिंग का निर्माण स्कल्पचर एनिटी पॉल और डिजाइनर्स क्रिस्टोफ रॉबनर और आंद्रे टेम्पल ने मिलकर किया है। नंबर 11। जापान के रहने वाली ओमिनो सुमियामा और कोमी कोडामा दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़वा बहनें बन
बन गई। पिछले दिनों 1 सितंबर 2021 को इन दोनों बहनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो तब इन दोनों की उम्र 107 साल और 300 दिन थी। ओमिनो और कौमी का जन्म 5 नवंबर 1913 को हुआ। इन दोनों से पहले पिछला रिकॉर्ड भी जापान की ही 2 बहनों के नाम पर था। उन दोनों बहनों की उम्र 107 साल 75 दिन थी। नंबर 10 ये है महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल रवि मंजारी, जिनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। इनके रफ एंड टफ बॉडी देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। रवि जब सुबह सुबह रेडी होकर ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो लोग इनको यूनिफॉर्म में देखकर दंग रह जाते हैं। रवि ड्यूटी के साथ साथ रेगुलर अपनी एक्सरसाइज को भी टाइम देते हैं। यही वजह है कि इन्होंने आज तक अपनी जिम मिस नहीं की। नंबर 9 दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिंगरप्रिंट्स की तरह ही सभी इंसानों के निप्पल्स भी यूनिक होते हैं। यहाँ तक कि एक ही इंसान के दोनों निप्पल्स भी आपस में डिफरेंट होते हैं। नंबर 8 वर्ष 2014 में रूस के एक शख्स के ऊपर एक जंगली भालू ने हमला कर दिया। उस शख्स के पास भालू से लड़ने की न तो कोई स्किल्स थी और न ही अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कोई हथियार। इस सिचुएशन में उस बंदे की मौत निश्चित लग रही थी, लेकिन फिर जस्टिन बीबर के एक गाने ने इस बंदे की जान बचा ली। हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त भालू इस शख्स के ऊपर हमला कर रहा था, इसी दौरान उसकी बेटी ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। मोबाइल के रिंगटोन जस्टिन बीबर का गाना बेबी था। जैसे ही गाना बजना शुरू हुआ भालू का ध्यान भटक गया और फिर गाना सुनकर वो पूरी तरह डर कर वहाँ से भाग गया। वैसे जस्टिन बीबर को ये सुनकर सदमा लग सकता है कि भालू को उनका गाना पसंद नहीं आया। नंबर 7 ऑनलाइन गेमिंग की बर्बादी की एक नई कहानी असम से आई है, जहां 12 साल के एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान अपनी मां के अकाउंट से 19 लाख रुपए खर्च कर डाले। इसने सारे पैसे ऑनलाइन गेमिंग इक्विपमेंट खरीदने में खर्च किए। इस लड़के के अलावा इसके 3 दोस्तों ने भी इस पैसे से खरीदारी की। पता नहीं देश की सरकार इस मुद्दे पर आंख बंद कर क्यों सोई हुई है। नंबर 6 अमेरिका के डैन प्राइस ग्रेविटी पेमेंट्स नाम की एक कंपनी के सीईओ है। जब डैन प्राइस को पता चला कि उनकी कंपनी में काम करने वाले लोगों को अपना खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ती है, तो तब डैन प्राइस ने अनोखा फैसला लेते हुए अपनी सैलरी 7 करोड़ रुपए कम करते हुए कंपनी के सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर बराबर कर दी। अब इस कंपनी में सीईओ से लेकर सबसे निचले ओहदे पर काम करने वाले कर्मचारी तक को बराबर 51 लाख रुपए सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में डैन प्राइस को अपने फैसले पर अमल करने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा, लेकिन अब उनकी कंपनी फायदे में आ चुकी है। सच में भगवान ऐसा बॉस सबको दे। नंबर 5 इंग्लैंड के रहने वाले 80 साल के टॉम को बुढ़ापे की वजह से देखभाल की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए उनके पास अपना कोई परिवार नहीं था। जिसके बाद वो लिवरपूल के एक वृद्धाश्रम में चले गए। टॉम की माँ अदा केटिंग अभी जिंदा थी, जिनकी उम्र 98 इयर्स थी। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को देखभाल की जरूरत है और वो वृद्धा आश्रम में रहने चला गया, तो तब वो अपने दूसरे बेटे का घर छोड़ बड़े बेटे टॉम के साथ रहने के लिए वृद्धाश्रम में आ गए, ताकि वो खुद अपने बेटे की देखभाल कर सके। सलाम है माँ की ममता को। नंबर 4 थैंक्स टू दी पंचायत वेब सीरीज आज पूरा देश ऐश होल का मतलब जानता है, लेकिन क्या आप ऐश खोल का मतलब जानते हैं? ऐश खोल वैसे लोगों को कहा जाता है जो किसी भी मैटर पर आपसे बार बार एडवाइस लेते हो, लेकिन जब काम करने की बारी आती हो तो वो अपने द्वारा दी गई एडवाइस को फॉलो करने के बजाय हमेशा उसका उल्टा करते हैं। नंबर 3 अमेरिका के जोसेफ सोबोलवेस्की ने एक स्टोर में लिखा देखा कि $3 में कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल मिल रही है, तो उन्होंने एक बोतल उठाई और $2 देकर वहाँ से चले गए। जोसेफ को लगा कि उसने एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की कीमत से $0.5 ज्यादा दे दिए, पर एक्चुअल में उन्होंने $0.29 कम दिया था, क्योंकि वो ऑफर सिर्फ 2 बोतल पर ही लागू था और एक बोतल खरीदने पर उसकी कीमत थी $2.29। $0.29 कम देने के जुर्म में उस स्टोर ने जोसेफ पर केस किया और अब केस की सुनवाई के बाद उनके ऊपर लगभग 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर जोसेफ को जुर्माने की रकम देनी पड़ जाती है तो फिर उनके द्वारा खरीदी गई कोल्ड ड्रिंक की ये बोतल दुनिया की सबसे महंगी कोल्ड ड्रिंक बोतल बन जाएगी। नंबर 2 एक फिटनेस शो के दौरान एवा ब्रोचिका बहुत ही आई कैचिंग आउटफिट पहनकर आई थी, जिसमें वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। उनकी हॉटनेस का पता इसी बात से चल जाता है कि उनकी ओपोनेंट ली मस्ती भी उनको इस आउटफिट में देख खुद को उनकी एस को स्पैंक करने से नहीं रोक पाए। नंबर 1 मारिसा नाम की ये लड़की 4 सालों तक अपने स्कूल के दोस्त के साथ रिलेशनशिप में रही। इन दोनों के रिश्ते के दौरान ये लड़का मारिसा के घर में ही रहता था, जहाँ मारिसा की अपनी माँ और सौतेले पिता भी रहा करते थे। लगभग 4 साल बाद मारिसा ने उससे ब्रेकअप कर लिया। कुछ समय बाद मारिसा अपने घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गई और लगभग 1 साल बाद जब वो अपनी माँ से मिलने आई तो तब उसने देखा कि वो लड़का आज भी उसी घर में रह रहा है और उसके सौतेले पिता घर में नहीं है। लड़की ने जब इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो तब उसकी माँ ने बताया कि वो लड़का उसका मंगेतर है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। यानी 1 साल पहले तक जो लड़का मारिसा का बॉयफ्रेंड था अब वो उसका पिता बनने वाला है। ये बात सुनकर मारिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपना घर छोड़कर उसी वक्त चली गई। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।